दिस इज राधिका माहर एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर। बेसिकली दीज क्लासेस आर रेलेवेंट फॉर 11th क्लास एंड इफ आप लोग कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं या माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। एंड आई नो कोई क्यों ही माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, जिसके लिए रेलेवेंट नहीं है, ऑब्वियसली जिसके सिलेबस में है वही पढ़ेगा। बट मेरा मतलब है, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, सो ये उसके लिए भी रेलेवेंट है ये लेक्चर। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेक्चर से। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है और आपके सिलेबस में सबसे पहला चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। छोटे छोटे दो दो तीन तीन मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स के लिए है, लिख देती हूँ सीबीएसई। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि ह्यूमन का एक्चुअली बिहेवियर क्या है। इट्स नॉट अबाउट कंज्यूमर बिहेवियर और प्रोड्यूसर बिहेवियर। बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बताता है। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में जो भी चीजें आती हैं वो क्या आती हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस की प्रॉब्लम। अरे राम, अब हमने हमें क्या क्या काम दे दिया आपने, चूज करने का। सॉरी, वो तो हमसे नहीं होगा। ठीक है, जोक्स अपार्ट, लाइक वी आर गर्ल्स, और हमसे अगर कोई कुछ चीज चूज करने के लिए बोलेगा तो हमें 4-5 दिन चाहिए होते हैं चूज करने के लिए। ठीक है, so that is the biggest problem of choice in economics। ठीक है, तो जैसे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और हमें अब चूज करना है उसमें से, भाई जो भी तुम्हारे लिए बेस्ट है चूज करो। एंड हम लड़कियां क्या करती हैं भाई, जो हमारे लिए सबसे बेस्ट नहीं होता, जो दिखने में चटक मटक होता है, जो दिखने में बड़ा प्यारा होता है, क्यूटू होता है, तो हम वो चीजें क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं। बट इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं करना है। ठीक है, लड़कियों, डेल्यूजन से बाहर निकलो। इकोनॉमिक्स में हमें क्या करना है? इकोनॉमिक्स एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चॉइस की प्रॉब्लम, कि हमें कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब चॉइस की प्रॉब्लम तो है, लेकिन हमें क्या करना है, कैसे सिलेक्ट करोगे? एलोकेशन की प्रॉब्लम्स, स्केयर रिसोर्सेस, रिसोर्सेस कैसे हैं, बहुत कम है। ठीक है, ड्रेसेस कितनी है, एक ही है, खरीदने वाले 3 हैं, बहन ले ले, नहीं तो पछताएगी बाद में, सोचना बंद कर। ठीक है, टू देयर अल्टरनेटिव यूजेस, और उनके क्या होने चाहिए, अल्टरनेटिव यूजेस भी होने चाहिए। ऐसी ड्रेस खरीदो ताकि शादी में भी पहन लो और वैसे भी पहन लो, नॉर्मल भी। ठीक है, तो ऐसी चीजें खरीदो ताकि उसके अल्टरनेटिव यूजेस हो। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ। आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, डिलीजन से बाहर निकल के टॉपिक पे आ जाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? रिवाइज कर लेते हैं एक बार। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि अगर हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है और हमें उसमें क्या चूज करने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि हम उनको कैसे एलोकेट करें। ठीक है, अब रिसोर्सेज बहुत तरह के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज भी होते हैं और मैन मेड रिसोर्सेज भी होते हैं। मैन मेड रिसोर्सेज क्या है? जैसे कि मैं आपको आईपैड से पढ़ा रही हूँ, ये एक मैन मेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अब मुझे इसको किस तरह से यूज करना है, इसमें मैं गेम खेल के टाइम बर्बाद कर दूं, या मैं इसमें पढ़ा कर आप लोगों को, या मैं खुद पढ़कर इसमें अपने नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ा के थोड़ा बहुत कमा लूं, या पढ़ लूं थोड़ा, तो उससे मेरा ही फायदा होगा। ठीक है, मेरे ही जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं अचीव कर पाऊंगी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना उससे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिस चीज में आप लोगों का फायदा हो, वो चीजें आपको क्या करनी है, ऑप्ट करनी है, चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम चीजों को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि हम ना तो उसके अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, फिर बाद में हम पछताते हैं कि हमने क्या चीज खरीद ली। अगर तुम किसी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कुछ इन्वेस्टमेंट इस तरह से करो कि आप उसके अल्टरनेटिव यूजेस कर सको। ठीक है, फिर आते हैं हम, हमें क्यों करनी है सिलेक्ट, हमसे मत बोलो सिलेक्ट करने के लिए, क्यों करना है हमें सेलेक्ट। लो भाई, बता दिया क्यों करना है। फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है ये कंज्यूमर के लिए है, क्योंकि कंज्यूमर की ही जो वो होती है सेटिस्फेक्शन, वो मैक्सिमाइज होती है। ठीक है, हम कुछ खा रहे हैं, खाने के बाद हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, हमने एक मोमोज खाया, हमें नहीं मिली भाई सेटिस्फेक्शन, हमने दूसरा खाया, हमें नहीं मिली सेटिस्फेक्शन, जब तक हमारे आगे 4-5 प्लेट ना रख दो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, मोमोज नहीं खाने चाहिए गाइस, बहुत ज्यादा अनहेल्दी होते हैं।
टॉपिक पे आ जाते हैं। कंज्यूमर क्या, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। हम कुछ चीज खरीद रहे हैं तो हम उस चीज से सेटिस्फाइड हो। उसके बाद प्रोड्यूसर, अब भाई हमने कुछ चीज खरीदी, हम तो सेटिस्फाइड हो गए, हमने इस तरह से खरीदा, सस्ता भी ले लिया, काम भी हमारे आ रहा है, बहुत सारे अल्टरनेटिव यूज भी हैं, लेकिन अब प्रोड्यूसर का क्या, प्रोड्यूसर को क्या करना है, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। मैंने पहले ही बोला, इकोनॉमिक ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहा है। पर्टिकुलरली वो ये नहीं बोल रहा कि वो कंज्यूमर का प्रॉफिट है उसमें या प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, ये एक ह्यूमन की बात कर रहा है। तो ह्यूमन कंज्यूमर भी हो सकता है और वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। वो क्या, किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस सिचुएशन में है। अब आ जाता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर फॉर सोसाइटी। सोसाइटी का वेलफेयर भी होना चाहिए कि अगर आप कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो इस तरह से कंज्यूम करो, इतना खाओ, मतलब ज्यादा मत खाओ, कम खाओ थोड़ा, ताकि तुम अगर कम खाओगे तो वेस्टेज कम होगा, और अगर वेस्टेज कम होगा तो, अब जैसे हम लोग कभी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और कितना खाना हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अगर हम लोग कम खाएंगे तो रेस्टोरेंट वालों का खाना बचेगा, वो क्या करेंगे, वो गरीबों में भी तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। या अगर आप लोगों से नहीं खाया जा रहा है एक्स्ट्रा, तो आप किसी उस इंसान को दे दो जिसको जरूरत है उस चीज की, ठीक है। तो आप सोसाइटी का भी वेलफेयर करो, प्रोड्यूस कर रहे हो कुछ चीज तो इस तरह से प्रोड्यूस करो कि बाकी लोगों का भी क्या हो, वेलफेयर हो सके, ठीक है, सोसाइटी का भी क्या हो, वेलफेयर हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी का मतलब है कि हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा कम है और यूज करने वाले डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस एग्जांपल में दिख रहा है आपको पिज्जा की साइज कितनी है, एक है, लेकिन हाथ कितने दिख रहे हैं आपको, चार पांच लोगों के, कि बहुत सारे लोग हैं उन्हें चाहिए पिज्जा। अब जैसे चार पांच दोस्त हैं, हम लोग पिज्जा खाने गए, ठीक है। अब हमने पिज्जा खाया, खा लिया, अब लास्ट की एक स्लाइस बच गई। अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि अभी लास्ट वाला कौन खाएगा। देख रहे हो ना, सप्लाई कितनी कम है और डिमांड कितनी है, बहुत ज्यादा है, तो वो क्या हो गई, स्कैर्सिटी। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ये उस सिचुएशन की बात करता है जहां पर what you have is less than what you wish to have, कि जो आप पाना चाहते हो वो बहुत ज्यादा कम है, जितना आप पाना चाहते हो उतना नहीं है, उससे कम है। In other words, scarcity implies a situation when supply of resources is less than demand for resources, जहाँ पे क्या है, डिमांड बहुत ज्यादा कम है और सब, डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। सॉरी, मैंने यहाँ पे फंबल फंबल कर दिया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ये आप रीड कर लेना। इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, दो तरह की इकोनॉमिक्स होती है, एक होती है माइक्रो, एक होती है मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो एग्रीगेट लेवल की बात करता है। जब हम एग्रीगेट लेवल, ठीक है, जब हम किसी होल चीज की बात करते हैं, होल मतलब सारे चीज की बात करते हैं, तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम किसी सिंगल चीज की बात करते हैं तो वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मेरे नोटिफिकेशंस पे ध्यान ना जाए आपका तो भी बेटर। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, सॉरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। किसकी स्टडी है ये, इंडिविजुअल यूनिट की, जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल इंडस्ट्री और इंडिविजुअल मार्केट। अब जो इंडस्ट्रीज होती है, जैसे कि मैं इस एग्जांपल से बता देती हूँ आपको। इंडस्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज कितनी तरह की होती है, बहुत तरह की होती है। स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, स्टील इंडस्ट्री, है ना। शूज इंडस्ट्री, शूज के बहुत सारे ब्रांड हैं फुटवियर्स के, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री हो गई, शूज इंडस्ट्री हो गई, और भी एक्सेट्रा बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या, हमें क्या है, हमें जब हम सिर्फ एक इंडस्ट्री की बात करें, जैसे मैंने बोला कि हम सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो वो क्या है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन सिर्फ जब एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, इंडिविजुअल चीजों की बात हो रही है, तो वो क्या हो गई, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है, डिमांड थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, प्राइस डिटर्मिनेशन, फैक्टर प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ जाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट, क्या है लिखा है यहाँ पे वर्ड, एग्रीगेट दिखा, दिखा, मैं क्या कर रही हूँ आज, एग्रीगेट, जहाँ पे एग्रीगेट लेवल की बात हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इंडस्ट्रीज बताई ना मैंने बहुत सारी,
है ना। यहाँ पे आ जाओ। मैंने आपको इंडस्ट्रीज बताई कितनी सारी है। स्टील है, आयरन है, हम्म, शूज है, और टी की है, टी बनाने की, टी कॉफी की अलग इंडस्ट्री है। ठीक है। हैंडीक्राफ्ट जो चीजें बनती हैं उनकी अलग इंडस्ट्री है। तो जब हम इन सारी इंडस्ट्रीज की एक साथ बात करते हैं, एग्रीगेटली बात करते हैं, एग्रीगेट उनकी इनकम निकालते हैं कि एग्रीगेट इंडस्ट्रीज कितना कमा रही हैं। अब हम बात जैसे हमने बोला कि सिर्फ स्टील इंडस्ट्री कितना कमा रही है, तो वो क्या है, माइक्रो। लेकिन हमने बोला सारी इंडस्ट्रीज कितना कमा रही हैं, तो वो क्या है, एग्रीगेट। ठीक है, वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेवल ऑफ इकोनॉमी एज होल, ये पूरी इकोनॉमी की बात करता है, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, किस चीज की, गुड्स और सर्विसेज की, कि सप्लाई पूरे वर्ल्ड में कितनी हो रही है, पूरे वर्ल्ड में डिमांड कितनी है। ठीक है। जैसे कि अब शूज है, शूज की डिमांड, जैसे कोई एक शूज की कंपनी लो, जो मतलब पूरे एग्रीगेट पूरे मतलब एज अ होल आती है वो। मैं कुछ सर्च करती हूँ, कुछ पॉपुलर शूज इंडस्ट्री, इंडस्ट्री इंटरनेशनल। मैं सर्च करके बताती हूँ आपको, एक मिनट। इंटरनेशनल लेटेस्ट। ठीक है। जैसे कि नाइकी। ठीक है। मेरे माइंड में क्यों नहीं आया ये नाइकी, मैं तो जानती हूँ पर मुझे नहीं पता था, मुझे लगा इंडिया की है, सॉरी। ओके। नाइकी, जैसे कि नाइकी है, ये एक ब्रांड है, शूज इंडस्ट्री में आता है। ठीक है। और ये क्या है, ये पूरा एग्रीगेटली यूज होता है ना। तो हम बात करेंगे कि शूज की डिमांड कैसी है, नाइकी जो है। ठीक है। उस वहाँ पे डिमांड कैसी है और सप्लाई कितनी है, आप वहाँ पे डिमांड कितनी आ रही है शूज की और सप्लाई कितनी हो रही है, एग्रीगेटली बात हो रही है। ठीक है। कि एग्रीगेट कितनी डिमांड है, अब कितने पूरे दुनिया में कितने लोग हैं जो सिर्फ नाइकी ब्रांड के ही शूज वगैरह खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं। ठीक है। और नाइकी जो ब्रांड है वो पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में कितनी सप्लाई कर रहा है। ठीक है। तो हम अगर जब एग्रीगेट चीजों की बात करते हैं तो वो किस में आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आती है, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। इसके बाद आता है ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जरूर आता है विप्रो में। ठीक है, मेरे भी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल और मैक्रो इकोनॉमी एज होल। स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसकी बात करता है ये, प्राइस इफेक्ट किसके, गुड्स और सर्विसेज के। गुड्स और सर्विसेज का हम किस किस तरह से प्राइस डिटरमाइन करें कि उसमें प्रोड्यूसर का भी क्या हो जाए, प्रॉफिट हो, और कंज्यूमर का भी प्रॉफिट हो। फिर इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है इकोनॉमिक ग्रोथ की, नेशनल इनकम की, इन्फ्लेशन की, जीडीपी की। जहाँ पे प्राइस की बात हो रही है वो क्या है, माइक्रो, और जहाँ पे इनकम की बात हो रही है वो क्या है, मैक्रो। इससे याद रखना। कंसर्न विद इंडिविजुअल लेबर मार्केट और कंज्यूमर बिहेवियर। और ये किससे कंसर्न है, कंसर्न विद नेशनल टेरिटोरियल एंड वर्ल्ड इकोनॉमीज। मेजर फैक्टर इंक्लूड्स, इसमें मेजर फैक्टर्स जो हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं, डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग और प्रोडक्शन कंजम्पशन। और इसमें क्या है, इसमें मेजर फैक्टर क्या है, नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, मॉनेटरी पॉलिसीज, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस। इसमें किसका प्राइस लेवल देखो, प्राइस लेवल से एक चीज देखो यहाँ पे, कि इसमें प्राइस लेवल की किसकी बात हो रही है, गुड्स और सर्विसेज की, और यहाँ पे प्राइस लेवल किसकी बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल की। जनरल प्राइस लेवल क्या है एम्प्लॉयमेंट का, कि एम्प्लॉयमेंट जनरली लोग किस उस पर कर रहे हैं, कितनी सैलरी पे लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है। फिर आ जाता है प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी की, क्या प्रोडक्ट कैपेसिटी है एक इकोनॉमी की। तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। इफ आपको आगे के लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आगे के लेक्चर्स डाल दूंगी। आज का लेक्चर यहीं तक। बाय बाय एंड लव यू सो मच। एंड सब्सक्राइब किए बिना, लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना मत जाना। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं।